ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 के बच्चों के लिए। बेसिकली बच्चों, आप सभी को जिस अपडेट का सीबीएसई की तरफ से बहुत टाइम से इंतजार था, वो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि आज 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई की तरफ से आपके जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 2023 के, उसको लेके फाइनली जो डेट शीट है ऑफिशियली वो सीबीएसई ने यहाँ पे जारी कर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सीबीएसई ने जो डेट शीट जारी की है उसको कंप्लीटली यहाँ पे समझने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है, किस पेपर में आपको कितना टाइम दिया गया है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 दिसंबर 2022 को ये आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी डेट शीट यहाँ पे जारी कर दी गई। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो यदि इससे चाहे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जिनका नाम है डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनके साइन भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है बेसिकली। ठीक है, आप चाहे तो इसे सीबीएसई की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डेट शीट को अगर देखते हैं तो आप सभी को पता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं जो कि आपके 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 फेब को, या फिर कह सकते हैं कि 15 फेब को एंड होंगे। तो मैंने कहा था कि ठीक इसी के बाद में जस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो वही हुआ है। आपके 15 फेब से जो बोर्ड के एग्जाम है वो यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि 15 फेब से जो स्किल बेस है वो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, जैसे कि आपके पास पेंटिंग है, नर्सिंग सॉरी क्रिंग है, या फिर कोई जो थाई वगैरह है, जो भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है वो है, तो उसका पेपर आपका 15 तारीख को, यानी कि मेनली हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, प्रैक्टिकल के बाद में जस्ट आपका पेपर स्टार्ट। अब इसमें कुछ जो स्किल बेस्ड वाले और भी है, लाइक रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन मार्केट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, डेटा साइंस है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग, ये आपका जो पेपर है वो बेसिकली आपका कब है 16 फेब को। लेकिन जो हमारा 10th के बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली मेन जो आपका एग्जाम है वो है आपका, यहाँ पे स्टार्टिंग है आपकी ये रहा, देखो पहला जो आपका मेन एग्जाम है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो मेन एग्जाम है वो है आपका इंग्लिश का। ठीक है, कब है 27 फेब को। ठीक है, 27 फेब को है। अब देखते हैं आगे 27 के बाद में अगर यहाँ पे हम देखें तो अगला जो आपका पेपर है बच्चों, दूसरा पेपर है आपका साइंस का। ठीक है, दूसरा पेपर साइंस का, यानी कि साइंस है आपका 4 मार्च को। दैट मीन्स हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंग्लिश आपका है 27 को, और फिर आपका ये मार्च को, यानी कि टोटल आपको 4 दिन का गैप इसमें देखने को मिलेगा साइंस में। ठीक है, तो यानी कि साइंस के लिए आपको जो 4 दिन ये दिए गए, ठीक है, आप तैयारी कर सकते हो 4 दिन में अच्छी खासी। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके पास में होम साइंस सब्जेक्ट है, आपने लिया है, मेनली जो गर्ल्स होती हैं, फिर मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे तो उनके पास ज्यादातर होता है। बाकी जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनके पास संस्कृत होता ज्यादातर। ठीक है, अगर आपके पास होम साइंस है तो जिस दिन आपका साइंस है उसके ठीक अगले से अगले दिन हो जाएगा, यानी कि एक दिन का गैप है इस बीच में। ठीक है, तो वो आपका है बेसिकली 6 मार्च को। अब जो यहाँ पे एक और मेन एग्जाम आता है वो आता है संस्कृत का। वही आपका जो तीसरा पेपर है वो है संस्कृत का, जो कि रहेगा आपका 11 मार्च को। यानी कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो अराउंड आपको जो है वो 6 दिन का गैप यहाँ पे बहुत अच्छा दे दिया गया। ठीक है, साइंस के बाद में यदि आपके पास में संस्कृत है तो। अगर संस्कृत नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो सोशल साइंस का पेपर है, ये आपका हमारा बेसिकली हमारा चौथा पेपर हो जाएगा 15 मार्च को। यानी कि टोटल साइंस के बाद में सोशल साइंस के लिए आपको टोटल 10 दिन का गैप दिया जाए। लेकिन इस 10 दिन में आपको खुशी होने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ठीक उसके एक दिन बाद ही, यानी कि 15 को आपका क्या हो जाएगा सोशल साइंस। सोशल साइंस के बाद एक दिन का आपको गैप मिलेगा, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, यानी कि आपका जो 5वां पेपर है वो हिंदी का है 7 मार्च को। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपका साइंस का पेपर हो जाएगा, ठीक है, साइंस का पेपर आपका 4 मार्च को हो जाएगा, तो आप क्या करें कि 4 मार्च के बाद में 5 मार्च से लेके, या फिर आप चाहें तो 4 मार्च से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 4 से लेके तकरीबन देखते हैं कब तक है ये, हाँ 15 तक। 4 से लेके आपको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 से 9 तारीख तक, ठीक है ना, 4 से लेके 8 या फिर 9 तारीख तक आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से हिंदी की। ठीक है, उसके बाद आप 9 से लेके जो आपका 15 को आपका जो पेपर है बेसिकली सोशल साइंस का, आप उसकी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि हिंदी भी बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट होता है,
उसे भी समझने में काफी टाइम लगता है। देखिए हिंदी को कई बच्चे हल्के में लिखते हैं, लेकिन हिंदी उतना हल्का है नहीं। अगर आप इसको ढंग से समझोगे ना और एक मात्रा के हिसाब से अगर आप इसको पर्टिकुलर पूरी तरीके से देखोगे तो काफी कठिन भी है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान ही है, हर एक सब्जेक्ट आसान। ठीक है, अब जब आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा, ठीक इसके 3 दिन बाद यानी कि 18, 19 एंड 20 3 दिन का गैप मिलेगा आपको। चौथे दिन आपका है भैया एक बहुत ही बड़े और जिसे हम कहते हैं कि 10th के बच्चों के लिए हार्डेस्ट सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपके हिंदी के बाद में ठीक आपको 3 दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद में आपके मैथ का यहाँ पे एग्जाम शुरू हो जाएगा। वेल बच्चों, यहाँ पे आपके मैथ के पेपर के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1 वीक का टाइम तो दिया जाना चाहिए। ठीक है, 1 वीक नहीं तो कम से कम 5 से 6 दिन का तो टाइम मिलना चाहिए था। यहाँ पे आपको ये टाइम कंज्यूम कैसे करना है ये आपको ध्यान से चलना है। वैसे तो 3 दिन में आप चाहो तो तैयारी अच्छी कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे आप टाइम कैसे कंज्यूम कर सकते हो। टाइम जो है वो आप अपना साइंस, संस्कृत और सोशल साइंस, इसके बीच में आपको जो ये 15 दिन का गैप मिला है ना, साइंस के बाद में सोशल साइंस और संस्कृत के बीच में अगर देखें तो 1-1 वीक का गैप है। तो इस गैप को आप यूज कर सकते हो मैथ के लिए और हिंदी के लिए। ठीक है, और वो आपको यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने मैथ और हिंदी की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। आपका सबसे पहला बच्चों रहेगा पेपर इंग्लिश का, ठीक है, जो कि आपका 17 और 27 मार्च को। ठीक, आपको 4 दिन का गैप मिलेगा, फिर आपका साइंस का जाएगा। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला पेपर है वो रहेगा 27 मार्च को इंग्लिश का। दूसरा आपका पेपर जो है वो रहेगा आपका साइंस का 4 मार्च को। फिर आपके पास ये होम साइंस है तो आपका ये 6 मार्च को हो जाएगा। तीसरा पेपर आपका संस्कृत का रहेगा 11 मार्च को। 11 के बाद में आपका जो सोशल साइंस का पेपर रहेगा वो रहेगा 15 मार्च को, यानी कि चौथा। पांचवा पेपर आपका हिंदी का रहेगा 17 मार्च को। और उसके बाद में फिर 21 को जो है वो हमारा मैथमेटिक्स का होगा, ये हमारा 6 पेपर। ठीक है, तो मेनली जो है वो यही 6 सब्जेक्ट बच्चों के पास में होते भी हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बच्चों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको डेट शीट वाकई में कैसी लगी। ठीक है, और ये भी बताना आप वैसे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कुछ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए गए। अगर आपको इंस्ट्रक्शन के संबंध में एक पूरी की पूरी वीडियो चाहिए, ठीक है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए इतने सारे, इसको अगर आपको समझना अच्छे तरीके से, आपको सारी चीजों को समझना है कि बोर्ड एग्जाम कैसे देना चाहिए, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी मैं आपके लिए एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये भी समझा दूंगा कि गैप आपको कैसे फिल करना है, अपना जो बेसिकली पेपर होता है, ठीक है ना, इन चीजों का। बाकी आप सभी को डेटशीट कैसी लगी, आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।